क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 27 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में हमने दो पार्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स जिनमें जैसे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी पॉपुलर। जो लोकतंत्र है उसको पॉपुलर कौन बनाता है या क्या चीज़ बनाती है उसको पॉपुलर। वी हैव रीड दैट डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। हमने ये पढ़ा है कि जो वर्तमान में जो लोकतंत्र है वह मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है किसी भी सरकार की। वी विल नाउ लुक एट वाई इट सो। अब हम यह देखेंगे कि यह क्यों है या फिर ये कैसे है, क्यों ऐसा है। तो सब पहला है हमारा फॉर्मल इक्वलिटी या फिर औपचारिक, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल मीन्स औपचारिक, इक्वलिटी मीन्स समानता, औपचारिक समानता। डेमोक्रेसी एम्फेसिस ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल डिसीजन। जो लोकतंत्र होता है वह इस बात को प्रेजेंट करता है कि जो नागरिक हैं वह सारे नागरिक इक्वल हैं, समान हैं। दे आल्सो कंसीडर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, एज, रीजन, क्रीड एंड जेंडर। वह सभी समान हैं चाहे उनकी कास्ट, जाति, उनका रंग, एज, उनकी आयु, रीजन, क्षेत्र, रिलीजन यानी कि धर्म, क्रीड, पंथ या जेंडर या फिर उनका लिंग कोई भी हो, इन सबको हटाकर सभी लोग समान हैं। डेमोक्रेसी डज नॉट टॉलरेट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर ऑल। जो लोकतंत्र है वह टॉलरेट मीन्स होता है बर्दाश्त करना और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव को। जो लोकतंत्र है वह भेदभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एंड इंश्योर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर ऑल, और सभी के लिए सम्मान भरी भावनाएं होती हैं या सभी को एक समान समझा जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एक दूसरा एस्पेक्ट है लोकतंत्र का यूनिवर्सल अडर फ्रेंचेस विच अलाउड एवरी सिटीजन हु हैज अटेन अ सर्टेन एज द राइट टू वोट। वह सार्वभौम वैश्विक मताधिकार जो अलाउ करता है सारे नागरिकों को एक निश्चित एज के बाद उन्हें राइट टू वोट देने का अधिकार मिल जाता है एक निश्चित आयु के बाद। डेमोक्रेसी प्रमोट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी एज ईच पर्सन हैज़ वन वोट एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज़ इक्वल। जो डेमोक्रेसी है वह इस बात को बढ़ावा देती है कि राजनीतिक समानता भी लाती है। हर एक व्यक्ति के पास, ईच पर्सन के पास एक वोट का अधिकार होता है और सभी वोट्स का जो मत है या उसकी जो वैल्यू होती है वह बराबर होती है। नॉट जस्ट पॉलिटिकल, राजनीति में नहीं, डेमोक्रेसी आल्सो इंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर ऑल। जो लोकतंत्र है वह आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सभी को समान समझता है। इन इंडिया एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। जो भारत में जो लॉ के या नियमों के उससे देखें तो सभी लोग बराबर हैं या इक्वल हैं। हाउएवर ओनिंग टू द डिफरेंस इन द socio-economic condition of different people, case of discrimination arise with so that everybody is not equal। जबकि जो सोशियो इकोनॉमिक्स है, समाज की जो आर्थिक कंडीशन है उसके हिसाब से जो पीपल है वह अपने आप को डिफरेंट करते हैं और भेदभाव के केस में भी केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अराइज भी हो जाता है लोगों के बीच। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड। कुछ ग्रुप हैं जो दल हैं उनके बीच में क्या होता है, भेदभाव होता है। अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस, देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। और जो ग्रुप हैं जी अपने बेसिस पर क्या बनाते हैं, उनकी जो सामाजिक स्टेटस होता है, उनकी जाति होती है, धर्म होता है, लिंग, उसके आधार पर अपने आप को डिफरेंस कर लेते हैं। Even though the Indian government has abolished untouchability and proclaimed it a crime। और जबकि जो भारतीय सरकार है उसने यह कहा है कि जो अस्पृश्यता है उसको उन्होंने बिल्कुल भी हटा दिया है और उन्होंने उसको एक क्राइम की तरह माना है, इट इज़ स्टिल प्रैक्टिसाइड इन मैनी रूरल एरिया ऑफ द कंट्री। लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इसे यह चल रहा है। इट इज़ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार का कर्तव्य है टू मेक एफर्ट टू ब्रिंग इक्वलिटी बाई इनिशिएटिंग वेरियस स्कीम्स
यह सरकार की जॉब है या कर्तव्य है कि वह इक्वल बनाए, सभी को इक्वलिटी लाए टू वेरियस स्कीम, बहुत सारी स्कीम निकाल के, एंड प्रोग्राम्स फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप, इन ग्रुप्स के जो दल बने हुए हैं उनके लिए एक स्कीम लाए जिससे कि वह सभी को इक्वल समझ सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या लोकतांत्रिक देश में पावर इन इंडिया इज डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 ऑर्गन्स। जो देश की जो पावर है वह 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड रहती है या 3 अंग होते हैं उसके, ऑफ द गवर्नमेंट के, सरकार के, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ऑल दीज टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, और ये सारे तीनों पार्ट किस में हिस्सा लेते हैं? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। द लेजिस्लेटर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, जो विधायिका होती है वह क्या बनाती है? वह देश के लिए कानून बनाती है सरकार के लिए। इट इज़ फॉर्म्ड बाई द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई द पीपल ड्यूरिंग इलेक्शन। यह कौन करता है? जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं, चुनाव के दौरान जो चुने जाते हैं, उन लोगों द्वारा यह कार्य किया जाता है। इट मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर टू फॉर्मुलेट लॉ, कम से कम यह एक बार वर्ष में 2 बार मिलते हैं, किसके लिए? लॉ बनाने के लिए, कानून के लिए बनाने के लिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स एग्जीक्यूट द लॉ फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेटिव, और जो एग्जीक्यूटिव होती है या कार्यपालिका होती है वह क्या करती है? वह विधायिका ने जो लॉ बनाए हैं उनको फॉर्म्ड करती है, मतलब उनको लागू करती है। द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्टे इन पावर सो लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव, और जो लेजिस्लेटिव होती है वह पावर में रहती है, सत्ता में रहती है, सो वह इंजॉय करती है, विधायिका के बाद वही कार्य करती है। इट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, वह किसी भी तरीके का मोशन गति पास नहीं कर सकती है पार्लियामेंट के लिए। दे मस्ट स्टेप डाउन फ्रॉम पावर, वह एक स्टेप नीचे रहती है पावर में, शक्ति में। जुडिशरी प्रोटेक्ट द लॉ, जो न्यायपालिका होती है वह उन लॉ को सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्ट करती है, एंड ऑल्सो डिलीवर जस्टिस बाई इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द न्यू लॉ दैट आर बीइंग मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो नए और पुराने लॉ बनाए गए हैं सभी लोग उनका पालन करें, और जो भी उनका उल्लंघन करता है उसे सजा देने का काम करती है। इट ऑल्सो पनिश दोज हु वायलेट लॉ, वह पनिशमेंट भी देती है, सजा भी देती है जो इन लॉ का वायलेटी यानी कि उल्लंघन करते हैं नियमों का। डिसीजन मेकिंग इज अ डेमोक्रेसी इज थस अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है, यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, द डेमोक्रेटिक सेटअप, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की, इन इंडिया इज करेक्टराइज बाई एन एकोमोडेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल और लिंग्विस्टिक्स एंड रिलीजियस डिफरेंस इनटू देयर फोल्ड। जो राजनीतिक और सामाजिक इंजस्टिस और धार्मिक जो डिफरेंसेस होते हैं उन मतभेदों को जो राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक स्थान दिया जाता है। द पार्टी विच विंस द मेजॉरिटी सीट्स इन द इलेक्शन, जो भी पार्टी होती है जो सबसे ज़्यादा सीट जिसको मिलती हैं इलेक्शन चुनाव के दौरान, फॉर्म द गवर्नमेंट, बाय क्या बनाती है? सरकार बनाती है। बट दिस डज नॉट मीन दैट द माइनॉरिटी पार्टीज गेट साइड लाइन्स, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो पार्टी माइनॉरिटी है यानी कि जिसको कम सीटें मिली हैं वह साइड लाइन हो जाए या उसको अलग कर दिया जाए। इन ऑर्डर टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल, यह किसके अकॉर्डिंग होता है कि सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। द गवर्नमेंट मच इंश्योर दैट द माइनॉरिटीज़, और गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक होते हैं, एंड द ओपिनियन विल बी अकोमोडेटेड, और जो अल्पसंख्यकों के जो विचार होती हैं या उनकी जो राय होती हैं उनको भी समायोजित करना पड़ता है अपने साथ।
इंडिया भारत में बिलीव इन सेकुलरिज्म, किस में बिलीव करते हैं? धर्मनिरपेक्षता में बिलीव करते हैं। एंड एवरी सिटीजन इज अलाउड टू फॉलो अ रिलीजन ऑफ हिज एंड हर चॉइस, और प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होता है कि वह अपने हिसाब से अपना धर्म चुन सकता है। और रिलीजन्स आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट, और सारे धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट या समान सम्मान दिया गया है। एवरी सिटीजन इन इंडिया इज ऑल्सो guaranteed the right to equality and nobody can be discriminated on account of caste, और प्रत्येक नागरिक को भारत के यह गारंटी दी गई है कि उसके पास अधिकार है समानता का, और कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है उसकी कास्ट, जाति, कलर, रंग, रिलीजन, धर्म, जेंडर, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ जहाँ उसका जन्म हुआ है उस स्थान के हिसाब से उसमें भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटेड मीन होता है, भेदभाव नहीं कर सकता। द गवर्नमेंट, सरकार, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इक्वल डेवलपमेंट्स, और वह जो डेवलपमेंट है वह भी इक्वल करती है, समान है। गिव्स कंसेशंस टू पीपल हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और जो सरकार है उसको डेवलपमेंट करनी चाहिए जो सोशली, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए कुछ अलग उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। इनहैंसिंग इंडिविजुअल डिग्निटी, the fundamental rights granted to the people of India by the Constitution promotes and protect the dignity of the citizens। जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मूलभूत अधिकार हैं वो ग्रांटेड करते हैं, गारंटी देते हैं भारत के देश के लोगों के लिए जो संविधान द्वारा दिए गए हैं, एंड उनकी प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं उनकी जो डिग्निटी है नागरिकों की, जो भारत के लोगों को जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनको उनकी गरिमा को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए राइट्स बनाए गए हैं। द राइट्स टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, लिबर्टी, स्वतंत्रता, एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारे का अधिकार, आर द कंसर्न टोन्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यह क्या है? कुछ पार्ट हैं, मतलब कुछ मूलभूत वे हैं जो लोकतंत्र के फाउंडेशन के लिए ज़रूरी हैं। एंड दिस इज़ अपहेल्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसके लिए हमारे संविधान के लिए बढ़ावा देते हैं और हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। थैंक यू।